हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th में हम चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल पढ़ रहे थे, जिसके एक्सरसाइज 2.3 आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। डिवाइड द फॉलोइंग पॉलिनोमियल px बाय द पॉलिनोमियल gx एंड फाइंड द क्वोशिएंट एंड द रिमाइंडर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको दो पॉलिनोमियल दिए गए हैं, एक px और एक gx। अब आपको क्या करना है, px में gx से डिवाइड करके क्वोशिएंट एंड द रिमाइंडर फाइंड करना है। तो देखिए, सबसे पहला पार्ट है px इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 एंड gx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2। चलिए, हमने एक्स स्क्वायर माइनस 2 से डिवाइड करना है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। ठीक, तो देखिए डिवाइड करने का नियम होता है, यहाँ पर जो वेरिएबल है उसका सिंबल देखिए पहले क्या है। तो इसका सिंबल क्या है, प्लस, और एक्स स्क्वायर का भी सिंबल प्लस है, तो यहाँ पर क्वोशिएंट में भी प्लस आएगा। इसके बाद पावर इसकी कितनी है, 3, और इसकी पावर कितनी है, 2। दोनों की कोफिशिएंट सेम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसकी पावर 3 है, इसकी पावर 2 है, सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या बचेगा, x मींस 1 बचेगा। अब x का मल्टीप्लाई x स्क्वायर करेंगे देन x क्यूब, देन x का मल्टीप्लाई माइनस 2x में करेंगे तो माइनस का 2x। ठीक, देन सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सिंबल चेंज हो गया, माइनस एंड प्लस ये कैंसिल हो गया, आपके पास आया माइनस 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3। अब देखिए ये माइनस 3 है, ये प्लस है, तो x स्क्वायर तो सेम हो गया, माइनस 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस 3 इंटू प्लस माइनस 3x स्क्वायर और माइनस इंटू माइनस प्लस 3 2 या 6। अब सिंबल चेंज हो गया, ये प्लस ये माइनस, ये कैंसिल हो गया, आपके पास बचा 7x माइनस 9। ठीक, सो क्वोशिएंट क्या हो गया आपके पास, क्वोशिएंट इक्वल टू x माइनस 3 एंड रिमाइंडर क्या हो गया आपके पास, रिमाइंडर देखिए क्या है आपके पास, 7x माइनस 9। तो क्वोशिएंट है x माइनस 3 एंड रिमाइंडर इज 7x माइनस 9। देख लीजिए ध्यान से। अब बच्चों देखिए इसका सेकंड पार्ट, px है x टू द पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 एंड gx है x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x। आपको px में gx से डिवाइड करना है, तो हमने gx को लिखा x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में पावर को लिखा है, बढ़ते से घटते क्रम में, एंड x टू द पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। ठीक, अब देखिए इसकी पावर यहाँ तो प्लस का 1 है, यहाँ भी प्लस का 1, तो न्यूमेरिकल वैल्यू की जरूरत नहीं है। पावर 4 है, पावर 2 है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पावर 2 बचेगा, देन x स्क्वायर इनटू x स्क्वायर x टू द पावर 4 x स्क्वायर इनटू माइनस x, देन माइनस का x क्यूब अलग से लिख लिया, x स्क्वायर इनटू 1 प्लस का x स्क्वायर। ठीक, अब सिंबल चेंज करते हैं, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये कैंसिल हो गया, आपके पास आया x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। अब देखिए यहाँ x क्यूब है, यहाँ x है, दोनों में प्लस का सिंबल है, देन प्लस का x इंटू एक्स स्क्वायर x क्यूब प्लस x इंटू माइनस x स्क्वायर प्लस x इंटू 1 प्लस का x। सब्ट्रैक्ट करने में सिंबल चेंज हो जाते हैं, तो देखिए x क्यूब कैंसिल हो गया, आपके पास आया माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x एंड प्लस 5। अब देखिए माइनस 3x स्क्वायर है प्लस x स्क्वायर, देन माइनस 3, तो माइनस 3 का मल्टीप्लाई x स्क्वायर में किया तो माइनस 3x स्क्वायर, माइनस 3 इंटू माइनस प्लस का 3x एंड माइनस 3 इंटू प्लस 1 माइनस 3। सब्ट्रैक्ट करने के सिंबल चेंज हो जाते हैं, तो देखिए ये दोनों कैंसिल हो गया, रिमाइंडर कितना आ गया, 8। सो द क्वोशिएंट आपके पास क्या है, x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 एंड द रिमाइंडर आपको क्या मिल गया है, प्लस का 8। तो रिमाइंडर आप लिख दीजिए प्लस का 8। देख लीजिए ध्यान से। अब देखो बच्चों, सी पार्ट है px इक्वल टू x टू द पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 एंड gx इक्वल टू 2x माइनस x स्क्वायर। तो हमने क्या किया, माइनस x स्क्वायर प्लस 2 से
हमने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स पावर को बढ़ते से घटते क्रम में लिखा है। तो -x² प्लस 2 से x टू द पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 में क्या करेंगे हम डिवाइड, और डिवाइड करते हैं हम पावर 4 है, ये पावर 2 है, यहाँ प्लस का सिंबल या माइनस सिंबल, देन माइनस x²। तो -x² से -x² करेंगे प्लस x टू द पावर 4 माइनस x² का मल्टीप्लाई प्लस के 2 में करेंगे तो माइनस का 2x²। सेपरेट करते हैं सिंबल माइनस एंड प्लस, देखिए ये कैंसिल हो गया, आपके पास आया 2x² माइनस 5x प्लस 6। अब देखिए ये प्लस है, ये माइनस, देन प्लस रहेगा, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर -1 है, तो आपके पास +2 आया। +2 का मल्टीप्लाई माइनस के 2x² करेंगे, -2 का मल्टीप्लाई माइनस के x² में करेंगे तो प्लस का 2x² आएगा। -2 का मल्टीप्लाई प्लस के 2 में करेंगे तो प्लस का माइनस का 4 आएगा। सेपरेट करते हैं माइनस प्लस, तो देखिए ये कैंसिल हो गया, आपके पास आया -5x प्लस 10। सो द कोशिएंट आपको क्या मिल गया, कोशिएंट इक्वल टू -x² माइनस 2 एंड द रिमाइंडर देखिए आपको क्या मिल गया, रिमाइंडर आपके पास आ गया -5x प्लस 10। तो देखिए क्वेश्चन -x² माइनस 2 एंड द रिमाइंडर इज -5x प्लस 10। देखिए ध्यान से। अब बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है, चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज द फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल। आपको चेक करना है कि जो पहला पॉलिनोमियल है वो दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर है बाय डिवाइडिंग द सेकंड पॉलिनोमियल बाय द फर्स्ट पॉलिनोमियल। तो आपको कैसे चेक करना है कि सेकंड पॉलिनोमियल में जब आप डिवाइड करेंगे फर्स्ट पॉलिनोमियल से तो रिमाइंडर आपके पास क्या आना चाहिए, 0। अगर हम सेकंड पॉलिनोमियल में फर्स्ट पॉलिनोमियल से डिवाइड कर दें और रिमाइंडर 0 आ जाए, सो फर्स्ट पॉलिनोमियल इज द फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल। तो देखिए आपके पास फर्स्ट पॉलिनोमियल है t² माइनस 3 एंड द सेकंड पॉलिनोमियल है 2t की पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 12। चलिए डिवाइड करते हैं हम, 2t की पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 12 में t² माइनस 3 से। तो देखिए यहाँ पर +2 है, यहाँ पर +1 है, देन 2 आ गया, यहाँ पर t पावर 4 है, यहाँ t² है तो t² आ गया। 2t² का मल्टीप्लाई t² में करा 2t की पावर 4, 2t² का मल्टीप्लाई -3 में किया तो माइनस का 6t² माइनस प्लस, ठीक। अब देखिए ये कैंसिल हो गया, आपके पास यहाँ आया 3t क्यूब प्लस 4t² माइनस 9t माइनस 12। अब प्लस 3t क्यूब है प्लस का t² तो प्लस का 3t, तो प्लस 3t से t² में किया तो 3t क्यूब प्लस 3t से -3 में किया तो माइनस का 9t। सब्ट्रैक्ट करने पर सिंबल चेंज होता है, देखिए ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। अब आपके पास बचा 4t² माइनस 12, ठीक। अब देखिए ये t² ये 4t² है प्लस का प्लस 4 इंटू t² 4t² माइनस 4 3 जा 12, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, ये कैंसिल हो गया, रिमाइंडर कितना आ गया 0। सो यस फर्स्ट पॉलिनोमियल is the factor of second पॉलिनोमियल। जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है वो किसका फैक्टर है, सेकंड पॉलिनोमियल का, क्योंकि रिमाइंडर कितना आ गया आपके पास 0। ध्यान से देख लीजिए, फिर नेक्स्ट पार्ट करेंगे। अब देखिए बच्चों पहला पॉलिनोमियल क्या है x² प्लस 3x प्लस 1 और दूसरा पॉलिनोमियल क्या है 3x टू द पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x² प्लस 2x प्लस 2। तो चलिए हमने x² प्लस 3x प्लस 1 से सेकंड पॉलिनोमियल 3x टू द पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x² प्लस 2x प्लस 2 में डिवाइड किया।
तो देखिए यहाँ पर प्लस का 3x टू द पावर 4 और यहाँ प्लस का 1 है, तो पहले हमने लिखा 3x स्क्वायर, जब 3x स्क्वायर को मल्टीप्लाई x स्क्वायर में करेंगे तो 3x टू द पावर 4। अब 3x स्क्वायर को मल्टीप्लाई 3x में करेंगे तो 3 3 जा 9x क्यूब, 9x क्यूब। 3x स्क्वायर को मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो प्लस का 3x स्क्वायर, सेपरेट करने में सिंबल चेंज होता है, माइनस माइनस माइनस। देखिए ये कैंसिल हो गया, आपके पास बचा माइनस 4x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। अब देखिए यहाँ माइनस है और यहाँ क्या है प्लस है, माइनस यहाँ x क्यूब है, यहाँ x स्क्वायर, यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, तो प्लस माइनस का 4x, माइनस 4x को मल्टीप्लाई x स्क्वायर में तो माइनस 4x क्यूब, ठीक, माइनस इंटू प्लस माइनस 4x मल्टीप्लाई 3x में 4 3 जा 12x स्क्वायर, माइनस 4x मल्टीप्लाई 1 में तो माइनस 4x, सेपरेट करने में सिंबल चेंज होता है, प्लस प्लस प्लस। तो देखिए ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर आपके पास आया 2x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस 2, ठीक। अब देखिए ये 2x स्क्वायर है, ये x स्क्वायर है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, देन यहाँ प्लस सिंबल आ गया और 2x प्लस 2 का मल्टीप्लाई x स्क्वायर में करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 2 का मल्टीप्लाई 3x में करेंगे प्लस का 6x प्लस 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो प्लस का 2, सेपरेट करने से सिंबल चेंज हो जाते हैं, देन रिमाइंडर कितना आ गया आपके पास 0। सो यस फर्स्ट पॉलिनोमियल is the factor of second पॉलिनोमियल। इसलिए जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है वो सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर है। आपको जब भी चेक करना हो डिवाइड करिए, रिमाइंडर अगर 0 आ जाएगा तो जो पहला पॉलिनोमियल है दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा, कर लीजिए। अब बच्चों देखिए इसका थर्ड पार्ट लिखा है x क्यूब माइनस 3x प्लस 1, ये फर्स्ट पॉलिनोमियल है। सेकंड पॉलिनोमियल क्या है आपके पास x टू द पावर 5 बाय 4x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट पॉलिनोमियल से सेकंड पॉलिनोमियल में डिवाइड करना है, अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो फर्स्ट पॉलिनोमियल सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर है। तो चलिए डिवाइड करते हैं, x क्यूब माइनस 3x प्लस 1 डिवाइड करना है x टू द पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ठीक। अब देखिए ये प्लस है, यहाँ भी प्लस है, इसकी पावर 5 है, इसकी पावर 3 है, देन x स्क्वायर इंटू x क्यूब से x टू द पावर 5, x स्क्वायर का मल्टीप्लाई माइनस 3 तो माइनस 3x क्यूब, x स्क्वायर का मल्टीप्लाई 1 में तो प्लस x स्क्वायर, सेपरेट करने में सिंबल चेंज हो गया, ठीक। अब देखिए ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर आया माइनस x क्यूब, ये कैंसिल हो गया प्लस 3x प्लस 1। देखिए ये माइनस x क्यूब है, ये x क्यूब है, देन माइनस 1 से माइनस 1 का मल्टीप्लाई x क्यूब किया तो माइनस x क्यूब, माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस 3x, माइनस 1 इंटू प्लस 1 माइनस 1, तो प्लस माइनस प्लस। तो ध्यान से देखिए रिमाइंडर कितना आ गया 2, और आपको पता है कि फर्स्ट पॉलिनोमियल सेकंड पॉलिनोमियल फैक्टर तभी हो सकता है जब रिमाइंडर कितना है 0 आए। सो नो फर्स्ट पॉलिनोमियल is not a factor of second पॉलिनोमियल। इसलिए जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है वो सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है, ध्यान देखिए। अब बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है ऑब्टेन ऑल अदर्स zeros of 3x to the power 4 plus 6x cube minus 2x square minus 10x minus 5 if its two of its zeros are root 5 by 3 and minus root 5 by 3। तो आपने कहा let px equal to 3x to the power 4 plus 6x cube minus
2x² माइनस 10x माइनस 5, ठीक। सिंस रूट 5/3 and minus root 5/3 is the zeros of PX, ठीक। Therefore x minus root 5/3 and x plus root 5/3 is also zeros of PX, ठीक। तो इनका प्रोडक्ट क्या आएगा, x माइनस रूट 5/3 इंटू एक्स प्लस रूट 5/3 इक्वल टू क्या आएगा, 0। देन x² माइनस 5/3 इक्वल टू 0। देखिए a प्लस b a माइनस b लिखा था, तो 3x² माइनस 5 इक्वल टू 0। तो आपने लेट कर लिया जो gx है वो क्या है आपके पास, 3x² माइनस 5, क्योंकि जब भी जीरो निकालना होता है तो हम px को इक्वल टू 0 लिखते थे। अब चलिए डिवाइड करते हैं, 3x² माइनस 5 से 3x टू दी पावर 4 प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। तो देखिए यहाँ प्लस 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ x पावर 4 है, यहाँ x² है, देन x², ठीक। अब x² का मल्टीप्लाई 3x की पावर 4 में करेंगे तो 3x की पावर 4 माइनस 5x², ठीक। यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, ये कैंसिल हो गया। 6x³ प्लस 3x² माइनस 10x माइनस 5। तो देखिए 6x³ है, ये 3x² है, तो प्लस के 2x, ठीक। तो 2x से मल्टीप्लाई 3x² में किया तो 6x³, 5 टू द 10x, तो माइनस पर 10x माइनस प्लस, ये कैंसिल देन 3x² माइनस 5। अब प्लस 1 से, ठीक, प्लस के 1 से करेंगे तो 3x² माइनस 5, तो माइनस एंड प्लस, ये कैंसिल 0। तो आपके पास जो क्वोशिएंट आया है, क्वोशिएंट वो क्या है, ठीक है, रिमाइंडर तो 0 हो गया, देन क्वोशिएंट आपके पास आया x² प्लस 2x प्लस 1, ठीक। तो इसको आप लिख सकते हैं x प्लस 1 होल स्क्वायर मीन x प्लस 1 x प्लस 1। सो अदर जीरो क्या होंगे, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो आपको मिलेगा x इक्वल टू -1 कॉमा -1। तो अनदर 2 जीरोस आपको मिल गए, -1 कॉमा -1, और आपको पहले ही 2 जीरो दिए गए थे अंडर रूट के अंदर 5/3 माइनस अंडर रूट के अंदर 5/3। देख लीजिए ध्यान से।